हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो कल की वीडियो में हमने आपको ये बताया था कि आपके लिए आपके सिलेबस में क्या क्या है, आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, आपके सिलेबस में कौन सा चैप्टर आपके सिलेबस का कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये मैंने आपको बताया था। और कल के चैप्टर में कल के वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था कि कैलकुलस आपकी कलन कितनी इम्पोर्टेंस है आपके लिए, कितना इम्पोर्टेंस रखते हैं आपके लिए। उससे कम मैंने दिखाया था, उससे 60+ मार्क्स के क्वेश्चन थे कैलकुलस से ओनली। ठीक, तो आप समझ गए हो कैलकुलस आपके लिए कितना इम्पोर्टेंस रखते हैं। और कैलकुलस में सबसे ज्यादा आपको कैलकुलस सीखने के लिए सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा आपको अवकलन। क्योंकि जब तक आपको अवकलन नहीं आएगी तो आप यकीन मानिए कि आप अवकलज के अनुप्रयोग, जो अवकलन के एप्लीकेशन है, स्पर्शरेखा, अभिलंब और उच्चिष्ट निम्निष्ट, आप उनके भी क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। और जब तक आपको अवकलन नहीं आएगी आप समाकलन भी नहीं कर पाएंगे। और साथ ही जब तक अवकलन नहीं आएगी, जब आपको समाकलन नहीं आएगी तो आप निश्चित समाकलन के क्वेश्चन और आप किसके समाकलन के अनुप्रयोग जिसमें आपको क्षेत्रफल निकालना होता है, आप उनके भी क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। और जब तक आपको अवकलन समाकलन नहीं आती होगी तो आप अवकल समीकरण के क्वेश्चन भी नहीं कर पाएंगे। यानी जब तक आपको अवकलन नहीं आएगी तो पूरी कैलकुलस ही नहीं आएगी। ये ठीक है ना? ओके, तो सबसे पहले तो आप जान गए हो कि आपके लिए अवकलन कितनी इम्पोर्टेंस रखती है। तो हम आपको सीधा अवकलन से ही स्टार्ट करें। ठीक, तो अवकलन देखो दोस्तों, अवकलन होता क्या है, अवकलन क्या चीज है, अवकलन की हमारे जीवन में, हमारे लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है, अवकलन कहाँ से जनरेट हुई, अवकलन क्या है, पहले हम ये बात करते हैं। ठीक है, जैसे आप देखो, अवकलन का मतलब होता है, अवकलन होता है आपका अवकलन, अवकलन यानी आपका ये जो dy/dx होता है ना, ये dy/dx ये होता है परिवर्तन की दर होती है। ये क्या होता है, इसका मतलब परिवर्तन की दर, यानी कि आपको रेट ऑफ चेंज, क्या है, रेट ऑफ चेंज, यानी किसी चीज में कितना परिवर्तन होता है उसका रेट है। ये क्या, उसकी रेट है कि किस चीज में कितना परिवर्तन हो रहा है। और देखिए, आपको परिवर्तन जब होता है तो वो किसी एक चीज में परिवर्तन नहीं होता है, ये परिवर्तन दो चीजों में होता है। ठीक है, दो ऑब्जेक्ट्स में परिवर्तन होता है। जैसे सपोज आप जा रहे हैं, आप कहीं जा रहे हैं, आप चल रहे हैं, यानी यहां से आपको यहां जाना है। ठीक है, यहां से परिवर्तन देखो, परिवर्तन आपको इस पॉइंट से आप इधर गए। ठीक है, तो इधर की आप दूरी मान लो 100 किलोमीटर है, 100 किलोमीटर। ठीक, पहले आप यहाँ थे, यहाँ से यहाँ गए, परिवर्तन हुआ। ठीक है, अब ये जो परिवर्तन हुआ इसकी रेट क्या है, आप यहाँ से यहाँ कितने टाइम में पहुंचे, सपोज 4 घंटे लगा दिया आपने। ठीक है, आपने यहाँ तक जाने में कितने 4 आवर लगा दिए। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में आपको आपकी स्पीड क्या रही होगी, तो आप बता दो कि स्पीड चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी 100 किलोमीटर अपॉन 4, यानी आपकी कितना निकल के 25 किलोमीटर पर आवर, यानी आप 25 किलोमीटर पर आवर से गए होंगे, ये आपने बता दिया। ठीक है, ये आपकी होती एवरेज स्पीड। क्या होती, एवरेज स्पीड। अब देखो, ये होगी आपकी एवरेज स्पीड, और एवरेज स्पीड मतलब कि आपकी औसत चाल। और एक आपकी होती है चाल कैसी, आपने फिजिक्स में फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, एक आपकी चाल कैसी होती, इंस्टेंटेनियस चाल, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यानी आपकी तात्क्षणिक चाल। ठीक है, तो तात्क्षणिक चाल मतलब क्या होता है कि तात्क्षणिक चाल किसी पर्टिकुलर टाइम में, बिल्कुल जब आपका, जैसे यहां से यहां गए तो आप मान लो कि ये बिल्कुल इधर, जब मतलब इसी पॉइंट में पहुंचने वाले थे पर पहुंचे नहीं थे, पहुंचने वाले थे पर पहुंचे नहीं थे, बस ऐसी थोड़ा सा गैप में, उस समय आपकी चाल क्या थी, ऐसी चाल को मतलब जिसके लिए टाइम इंटरवल बिल्कुल
जीरो के बराबर हो, बस जीरो ना हो, बिल्कुल मतलब जीरो के बराबर हो पर जीरो ना हो, मतलब लगभग जीरो के बराबर हो पर जीरो ना हो, जीरो ना हो मतलब जीरो से थोड़ा ज्यादा, बिल्कुल छोटा सा टाइम इंटरवल। उसके लिए आपको जब, तो वो क्या होती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब जैसे आप यहाँ से जा रहे हो कहीं, यहाँ से गए आपने, आप यहाँ गए, आप कहीं मान लो आप कार से जा रहे हैं, ठीक है, कार से जा रहे हैं और आपका कहीं हो जाता है, आपका एक्सीडेंट मान लो हो गया। तो अब आपको, ये आप कार से जा रहे हैं, ठीक है, ऐसे मान लो आप कार से जा रहे थे, ठीक ठीक। अब मान लो आपको यहाँ कहीं किसी चीज से आप भिड़ गए, ठीक है। तो अब ये बताओ कि आप जब इसमें आपका एक्सीडेंट हुआ, तो आपको जो चोट लगेगी, आपको चोट लगेगी, तो बताओ किस पर निर्भर करेगी, एवरेज वेलोसिटी पर निर्भर करेगी कि मतलब कि आप पूरे यहाँ से यहाँ तक कितनी स्पीड से आए। मान लो यहाँ आपने 10 किलोमीटर की स्पीड से चले हो, 10 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ हो सकता है मान लो कहीं 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो आपको जो चोट लगेगी वो किस स्पीड पर निर्भर करेगी, वो निर्भर करेगी आपकी ताक्षणिक चाल पर। मतलब कि आप जब यहाँ पहुंचने वाले थे, जब यहाँ टकराए, उस समय आपकी क्या चाल थी, उस समय आपकी वेलोसिटी क्या थी, ठीक है। उस पर आपकी ये आपको निर्भर करेगा कि आपको कितनी चोट लगी, ठीक है। अब उस समय और उसके लिए मतलब आपको चाहिए दो रेट के लिए आपको चाहिए दो पॉइंट। तो एक तो पॉइंट ये हो गया, मतलब जहां भिड़े, एक दूसरा पॉइंट जस्ट इसी केस के नियरेस्ट हो, मानो कि मतलब कि वही ना हो, बस उसके थोड़ा नजदीक, बस मान लो कि वही है पर वो है नहीं, ठीक है। तो उस इंटरवल को आप मानो, उसको मानो बिल्कुल लगभग जीरो के बराबर। तो उसके लिए आपको ये होता है आपका क्या, अवकलन। मतलब कि जैसे कि डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, चेंज ऑफ डेल्टा एक्स मतलब आपका होगा डेल्टा एक्स लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो। मतलब कि ये जो है ना चेंजमेंट है, ये बिल्कुल पर्टिकुलर, बिल्कुल सूक्ष्म है, बहुत छोटे इंटरवल के लिए है। किसके, बहुत छोटे इंटरवल के लिए। डेल्टा एक्स को हम बिल्कुल जीरो मान सकते हैं, पर है नहीं जीरो, पर जीरो के लगभग बराबर। तो ये होता है आपकी अवकलन, रेट ऑफ चेंज, ठीक, यानी ताक्षणिक चाल पर, मतलब कि उस समय बिल्कुल छोटे से इंटरवल के लिए आपके लिए कैल बनाए गए अवकलन। अवकलन का आप प्रयोग करते हैं किसमें, मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करने में। मतलब किसी वैल्यू की मैक्सिमम वैल्यू क्या है और मिनिमम वैल्यू क्या है, ठीक। अब देखो, जैसे आप अवकलन का बेसिक फार्मूला, बेसिक जो चीज होती है वो ये होती है अवकलन की, डी डी एक्स ऑफ वाई, डेरिवेटिव ऑफ वाई इक्वल टू होता है लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो डी वाई डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, ठीक। अथवा में हम ये फंक्शन के रूप में एफ के रूप में लिखा है, या हम इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन एफ एक्स। यानी हम एक्स में डेल्टा एक्स चेंजमेंट कर रहे हैं, एक्स में हम डेल्टा एक्स चेंजमेंट कर रहे हैं, तो जो बाद में वैल्यू बनी उसमें हम पहली वाली वैल्यू को माइनस करें तो हमारी एफ एक्स में चेंजमेंट आ जाएगी, एफ एक्स में चेंजमेंट अपॉन डेल्टा एक्स में चेंजमेंट, जो हम चेंजमेंट एक्स में कर रहे हैं, ठीक है। तो ये यदि हम देखो, अब डेल्टा एक्स को हम एच से चेंजमेंट एच से रिप्लेस कर दें डेल्टा एक्स को, तो ये क्या बन जाए, एफ एक्स प्लस एच, डेल्टा एक्स की जगह एच माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स की जगह एच। तो यहाँ क्या हम कर देंगे, एच टेंड्स टू जीरो हो जाएगा, क्या, एच टेंड्स टू जीरो। अब देखो, ये डेल्टा एक्स को हमने एच क्यों कर दिया, ठीक है, एच इसलिए इसको बना दिया, डेल्टा एक्स को एच से इसलिए रिप्लेस कर दिया, क्योंकि देखो आप कुछ लोग इसको डेल्टा एक्स को समझेंगे कि डेल्टा अलग है भाई और ये इनटू में एक्स है, इसको ये समझेंगे कि डेल्टा और एक्स का ये इनटू में, पर ऐसा नहीं है बच्चों, ये एक ही क्वांटिटी है, ठीक है ना, डेल्टा एक्स एक ही क्वांटिटी है,
इसलिए कंफ्यूजन ना क्रिएट होगी ये दोनों इनटू में, इसलिए इसकी जगह एच बनाया गया है। ठीक दोस्तों, तो अब देखो, अब जैसे आपका आप फर्स्ट ईयर में तो अवकलन पढ़े ही होंगे। जैसे आपका देखो, जैसे आपको मान लो ये y बराबर जैसे एक्स स्क्वायर दिया, तो आप सभी जानते होंगे कि dy डी डी एक्स ऑफ वाई, डेरिवेटिव ऑफ वाई इक्वल टू, इसका अवकलन करोगे, डिफरेंशिएशन करोगे तो इसका 2x आएगा। आप सभी जानते हैं। अब देखो हम इस फार्मूले से भी आपको इसको करके दिखाते हैं इस कैसे होगा। ठीक, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग आपको होगा। ये देखो मैं ये इरेज कर रहा हूं। ठीक है दोस्तों, तो देखो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग होगा, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग देखो y आपका है एक्स स्क्वायर, y आपका कितना एक्स स्क्वायर, तो x को हम y की जगह y में हमने डेल्टा y ऐड किया, डेल्टा y ऐड कर रहे हैं, यानी डेल्टा y ऐड कब हो रहा है, y में डेल्टा y सूक्ष्म में वो ऐड हो रहा है, सूक्ष्म एलिमेंट, यानी कि जब कब ऐड हो रहा है, जब x में हम सूक्ष्म एलिमेंट डेल्टा x ऐड कर रहे हैं। ये y होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सॉरी y होता है क्या डिपेंडेंट वेरिएबल, और x होता है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इधर अभी लिख दूंगा। ठीक है दोस्तों, यानी x इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र चर, y डिपेंडेंट यानी परतंत्र चर, यानी y जो है वो x पर निर्भर करता है, यानी हम y की जो वैल्यू होगी वो x पर निर्भर करेगी, यानी y x की वैल्यू हम बढ़ाएंगे घटाएंगे तो x y की वैल्यू भी घटेगी बढ़ेगी, पर x जो वो y पर निर्भर नहीं करेगा, y x y पर डिपेंड नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये दोस्तों देखो ये क्या हुआ, ये हुआ आपका y में चेंजमेंट। ठीक, y में चेंजमेंट, इधर हमने x में डेल्टा x ऐड किया। अब हम इसमें जो पहले की जो वैल्यू है हमें चेंजमेंट निकालना है, तो हमें जोड़ने के बाद जो वैल्यू आएगी उसमें हमें पहले की वैल्यू घटानी पड़ेगी ना, बाद वाली वैल्यू में हमें पहले की वैल्यू घटानी पड़ेगी, तब तो चेंजमेंट आएगा ना। जब बाद वाली वैल्यू में हम पहली वाली वैल्यू घटाएंगे तब चेंजमेंट आएगा। ठीक, तो ऐसे हमने इसमें भी y प्लस डेल्टा y किया। अब इसमें भी हम क्या करेंगे, माइनस y करेंगे। ठीक है दोस्तों, ठीक है ना, माइनस y इसमें भी कर दिया। चाहे तो आप इसको इधर एक्स स्क्वायर ना करो, इधर y भी ना करो अभी। ठीक है, कर लिया तो कोई बात नहीं। तो देखो y आपका ये कैंसिल हो जाएगा, इस साइड क्या बचेगा, डेल्टा y बचेगा, और इस साइड आपका क्या होगा, x प्लस डेल्टा x का होल स्क्वायर ओपन करो, स्क्वायर खोलो तो ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर, क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा x का स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा x, ये आएगा कि नहीं, 2x इंटू वाई। ठीक है, माइनस ये एक्स स्क्वायर, तो ये देखो एक्स स्क्वायर आपका कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, एक्स आपका कैंसिल हो गया। जब देखो एक्स आपका कैंसिल हो गया तो इधर इस साइड आपका क्या बचा, डेल्टा वाई बचा। इनसे आप डेल्टा एक्स का कॉमन निकाल लो, क्या डेल्टा एक्स का आपने कॉमन निकाल लिया, तो इधर क्या बचा, एक डेल्टा एक्स बचा, इधर क्या बचा 2x बचा। ठीक है, अब आपको इतना हुआ। अब आपको अवकलन का फार्मूला क्या होता है, dy बाय डी डी एक्स ऑफ y, यानी डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल टू होता है लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 और आपका डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। अब डेल्टा y की वैल्यू रखो और डेल्टा x की वैल्यू रखो। ठीक, तो डेल्टा y की वैल्यू कितनी है, डेल्टा x प्लस डेल्टा इंटू डेल्टा x प्लस 2x, ये आपकी डेल्टा y की वैल्यू, और डेल्टा x की वैल्यू क्या है, डेल्टा x ही। अब देखो डेल्टा x से डेल्टा x कैंसिल हो गया, कैंसिल आउट हो गया। जब डेल्टा x से डेल्टा x कैंसिल हो गया तो अब देखो यहाँ आपकी लिमिट भी लगी है। ठीक है, लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0। अब देखो आपने लिमिट में पढ़ा होगा कि लिमिट हम तब पुट कर सकते हैं जबकि नीचे 0 नहीं आना चाहिए। ठीक है, यानी वो
नीचे जीरो नहीं आना चाहिए, और या तो वो 0/0 या इनफाइनाइट के रूप के नहीं होना चाहिए, बनना चाहिए। ठीक है, तो अब देखो नीचे डेल्टा एक्स हट गया, तो नीचे अब जीरो, डेल्टा एक्स की वैल्यू 0 रखेंगे तो नीचे 0 तो आने वाला नहीं, तो अब हम लिमिट पुट कर सकते हैं ना। तो अब हम लिमिट पुट कर देंगे तो dy/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें देखो डेल्टा वाई ये क्या हो जाएगा आपका 0, यानी आपका 0 + 2x बचेगा, 0 + 2x, जब लिमिट रख देंगे तो 0 + 2x बचेगा। तो आपको आप ये क्या बचा, 2x बचा, यानी dy/dx इक्वल टू 2x। और आप फर्स्ट ईयर में पढ़े हो जो फार्मूले, उससे भी आपको ये x की पावर n का अवकलन क्या होता है, n x की पावर n - 1। ठीक है, ddx ऑफ x की पावर n का n x की पावर n - 1 होता है। तो x की पावर यहाँ क्या है 2, तो 2 आगे आ जाएगा, x की पावर 2 यानी n की जगह क्या 2, तो 2 - 1, तो यानी x की पावर 2 x की पावर 1, यानी ये 2x बचा। तो देखो उस फार्मूले के अकॉर्डिंग भी 2x आया, आपको इसके अनुसार ये जो बेसिक फार्मूला होता है उसके अकॉर्डिंग भी 2 आता है। ठीक है, तो ये होता है आपका अवकलन के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स। अवकलन आप समझ गए होंगे कि अवकलन होता क्या है, अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि मतलब एक बहुत छोटे पर्टिकुलर टाइम के लिए आपका रेट हो, मतलब कि चेंजमेंट होता है। ठीक है, दो चीजों में चेंजमेंट होता है। ठीक है, अब देखो ये हमने बता दिया। अब देखो अवकलन के कुछ नोटेशन होते हैं डिफरेंशिएशन के, इसको हम dy/dx से डिनोट कर सकते हैं, या हम इसको इससे y' से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, y' से, या हम इसको y1 से, या हम ddx ऑफ fx से डिनोट कर सकते हैं। ठीक, या ddx ऑफ fx ऐसे डिनोट कर सकते हैं, या ऐसे, या f' से डिनोट कर सकते हैं, या कैपिटल D fx से, या f' से ओनली डिनोट कर सकते हैं। ये आपके क्या अवकलन के नोटेशन है। ठीक, ये क्या हुआ आपके अवकलन के नोटेशन। अब अवकलन कुछ बेसिक फार्मूला है। देखो एक फार्मूला ये होता है ddx ऑफ c, यानी c का मतलब c यहाँ के कांस्टेंट, कांस्टेंट का जो अवकलन होता है वो क्या होता है आपका 0 होता है। ठीक, कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है, कांस्टेंट का अवकलन आपका 0 होता है। और देखो आपको ddx ऑफ a fx, यानी आपको fx फंक्शन है जो उसमें आपको a इंटू में लगा है, तो ठीक है a इंटू में लगा है, तो इसका जब अवकलन करते हैं तो ये जो कांस्टेंट a है ये बाहर हो जाता है, बाकी जो फंक्शन होता है उसका अवकलन हो जाता है। ठीक है, अब जैसे y/au, यानी कि आपको, यानी a के इंटू में u x का मान लो फंक्शन होगा। ठीक है, और a इंटू में तो आपका a बाहर हो जाएगा और u का अवकलन du/dx हो जाएगा। अब देखो ये ddx ऑफ x की पावर n, इसका फार्मूला होता है n x की पावर n - 1। ठीक, और e की पावर x का अवकलन होता है e की पावर x, a की पावर x का अवकलन होता है a की पावर x log e, log e x का अवकलन होता है 1/x, log a x का अवकलन होता है 1/x log a। ये दोनों फॉर्मूले बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, हमेशा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं ये वाले फॉर्म, तो इनको अच्छे से पढ़ लेना। ठीक, अब देखो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। तब भी जिसको डाउट, यहाँ डाउट होने वाली क्या ही बात है, यहाँ कोई सवाल तो करवाया नहीं गया कि कोई डाउट होगा। ठीक है, तब भी आपको वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो यार दोस्तों लाइक जरूर कर देना, कम से कम मजा आ जाएगा यार। ठीक है दोस्तों, अब कुछ आगे और फार्मूले देखते हैं हम। देखो जैसे लिखा हो ddx ऑफ f1x ± f2x, यानी दो फंक्शन आपको प्लस माइनस के रूप में हो। ठीक है, तो आपको उसका जब डेरिवेटिव निकालना हो, आपको अवकलन करना हो, तो दोनों फंक्शन का अलग अलग अवकलन हो जाता है। ठीक है, यानी ये बीच में प्लस माइनस रहेगा, यानी डी का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अलग अलग अवकलन हो, डिफरेंशिएशन हो जाएगा, डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ठीक है, अब देखो और देखो ट्रिग्नोमेट्रिक कुछ फार्मूले होते हैं। देखो sin x का होता है, sin x का अवकलन होता है cos x, cos x का अवकलन होता है -sin x, tan x का sec स्क्वायर x, cot x का -cos स्क्वायर x, sec x का sec x into tan x, cos x का -cos x
cosec x का माइनस cosec x इंटू cot x। यहाँ आप सुधार लो, ये क्या है, इधर cosec x होता है, ठीक है, क्या होता है cosec x इंटू cosec x इंटू cot x, क्या होता है cosec x। ठीक है, समझ में आ रहा हो, बोल तो रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है ना, cosec x इंटू cot x। यदि देखो दो फंक्शन इंटू में लिखा हो, जैसे y इक्वल टू यू वी लिखा हो, ठीक है, यदि दो फंक्शन इंटू में लिखा हो, यदि y इक्वल टू यू वी, तो इसका फार्मूला होता है, इसका अवकलन करने के लिए आपको प्रथम फर्स्ट फलन बाहर हो जाता है, सेकंड का अवकलन डिफरेंशिएशन हो जाता है, और लास्ट में क्या हो जाता है सेकंड फलन फिर फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ठीक। और यदि y इक्वल टू यू अपॉन वी के रूप में लिखा हो, ठीक है, अंश बटे हर के रूप में, तो इसके लिए आपको हो जाता है कि यानी हर अंश का अवकलन माइनस अंश हर का अवकलन अपॉन हर का होल स्क्वायर। ओके दोस्तों, अब देखो इसके बाद अब हम आपको बाकी का अब हम अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। अब ये थे आपके कुछ बेसिक फार्मूले, ठीक। अब आपको ये याद करने हैं, आपको आई होप आप सभी को ये याद भी होंगे, फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा है अवकलन, तो आपको ये सारे याद भी होंगे। अब देखो अब हम अगली क्लास में हम आपको बता दे रहे हैं अवकलन में। अभी आपको कितने तक पढ़े, अभी आपको पहले पढ़ोगे ये इन्हीं फार्मूलों पे बेस्ड सिंपल क्वेश्चन, फिर आप पढ़ोगे एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के साथ अभी यहाँ आप पढ़ोगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के सापेक्ष अवकलन करना, फिर आप पढ़ोगे एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में, जैसे आप पढ़ोगे cos x का tan x के रिस्पेक्ट में, ऐसे आपको पढ़ने को मिलेंगे, ठीक है। और फिर आपको पढ़ने को मिलेगा कैसा, हायर ऑर्डर के आप पढ़ोगे, जैसे यहाँ ये आपको 1 ऑर्डर के एक बार अवकलन करना है, आप ऐसे 2 या 3 बार अवकलन करने को भी पढ़ोगे, ठीक। ओके, फिर और 2 या हायर ऑर्डर का अवकलन, फिर आपको अनंत श्रेणी के अवकलन भी पढ़ने को मिलेंगे। और बस इतना ही कुछ है, ज्यादा नहीं है अवकलन में। बस दोस्तों बाय दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो यार दोस्तों लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर देना, आग की तरीके फैला दो। दोस्तों ये सब दिख रहा है ना आपको, यहाँ चमक तो नहीं रहा, अब देख लो, ठीक है, अब दिख रहा होगा शायद, मैं थोड़ा वो कर ये दे रहा हूँ, जहाँ ना दिख रहा हो तो ऐसे में आपको दिख जाएगा, ठीक। जिसको नोट करना हो वो नोट कर ले। अगली क्लास अब हम कर लेंगे, कल आपको डेली एक क्लास आएगी इंटर की, और एक हाई स्कूल की भी आएगी। 9th की तो अभी चालू नहीं की है, ना ही फर्स्ट ईयर की चालू करी है, जल्द से जल्द उनको भी स्टार्ट करने वाला हूँ। अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों, बाय दोस्तों, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, घंटी को ना दबाया हो तो घंटी के बटन को भी दबा दीजिए। और जय हिंद दोस्तों, बाय।